उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी बिसात बिछने लग गई है। उपचुनाव से अमूमन दूरी बनाए रखने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस बार किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया है और सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने उपचुनाव के लिए जातिगत बिसात बिछा करके 10 सीटों के उपचुनाव को दिलचस्प और बना दिया। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की 10 में से जो 6 सीटें हैं उस पर मायावती ने टिकट को हरी झंडी दे दी है। बसपा प्रमुख ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर पुराने चेहरे पर दांव खेला तो वहीं मीरापुर सीट पर चंद्रशेखर आजाद के करीबी को उम्मीदवार बनाया है। इतना ही नहीं, फूलपुर सीट पर मायावती ने अखिलेश यादव वाला फॉर्मूला चला दिया है और कटहरी सीट पर कांग्रेस से आए नेता को ही उतारा है। अमूमन उपचुनाव से परहेज करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार मैदान में उतर चुकी हैं। बसपा ने अयोध्या की मिल्कीपुर और प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट से दलित उम्मीदवार को उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। अब दलित प्रत्याशी मैदान में होने से दोनों ही सीटों पर दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने की होड़ देखने को मिल सकती है। फूलपुर विधानसभा सीट पर बीएसपी ने शिबरन पासी को उम्मीदवार बनाया है तो वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से रामगोपाल पुरी को प्रत्याशी बनाकर उतारा। रामगोपाल पुरी 2017 में मिल्कीपुर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। तब उन्हें 46,000 वोट्स मिले थे और वो तीसरे स्थान पर थे। मुजफ्फरनगर को मीरापुर सीट से बीएसपी ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के करीबी नेता को मैदान में उतारा। अब इस सीट से मायावती ने शाह नजर को उम्मीदवार बनाया। शाह नजर चंद्रशेखर आजाद के करीबी माने जाते हैं। शाह नजर बसपा के जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। वो नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं। हालांकि बीएसपी ने उन्हें तोड़ करके अपना उम्मीदवार अब बना लिया है। उपचुनाव में मायावती की एंट्री से 10 सीटों पर मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। कैसे? क्योंकि दरअसल 2012 के बाद ये पहली बार है जब उपचुनाव में जो है मायावती उतर रही हैं। 2012 के बाद मायावती पहली बार उपचुनाव में कदम रख रही हैं। लेकिन 2019 की अगर बात करें 2019 में तो लोकसभा चुनाव जो है सपा के साथ मिलकर के उन्होंने लड़ा, आप जानते हैं, और उस समय बीएसपी के 10 सांसद बने। यानी एक बड़ी कामयाबी जो है वो मायावती को मिली थी। ये 2019 का हम जिक्र कर रहे हैं। फिर मायावती को उस समय, यानी कि अगर बाइफिकेशन करेंगे आप वोट्स की, तो उस समय जो है मायावती को 75%, 75% जाटव वोट मिले। जाटव वोट मिले थे उस समय और इसके साथ ही 42% जो है 42% जो है उस समय गैर जाटव वोट मिले थे। ये गैर जाटव वोट थे। ये आंकड़ा था 2019 में जब 10 सीटों पर उनके सांसद बने तो 75%, यानी कि जाटवों की जो संख्या थी वो यहाँ ज्यादा थी, गैर जाटव की संख्या कम थी। लेकिन ये दबदबा जो है उनकी पार्टी का हमेशा से रहा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके जल्दी से आपको जो है चुनावी नतीजे और बता देते हैं कि कब कब मायावती को की जो वोटिंग परसेंटेज रही है वो क्या रही है। 2014 में 2014 का जिक्र करें तो 68% ये जाटव थे, जाटव, और ये थे गैर जाटव। उनकी संख्या 2014 में 68% जाटव की संख्या थी और 30% गैर जाटव ने उन्हें वोट किया था। अगले अगर 2014 के बाद 2017 का जिक्र करें 2017 में तो उस समय 16% जो है दलित थे जिन्होंने वोट किया था वोटिंग परसेंटेज। फिर 2022 का विधानसभा चुनाव आया जिसमें जो इनका दलित वोट परसेंटेज है वो घट करके रह गया 9.96%, यानी यहाँ पर 16 से सीधा 9.96% जो दलित वोट है वो मायावती को पड़े। फिर 2024 का लोकसभा चुनाव होता है, उसमें भी ये लगभग इतना ही रहा 9.96%, यानी दलित वोट जो है उसमें ड्रॉप आउट हुआ है। अब ऐसे में मायावती जब 2012 के बाद एक बार फिर से उपचुनाव में कदम रख रही हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि ये फिगर जो है वो कितना बढ़ पाता है, क्योंकि ठीक 17 तक रहा लेकिन उसके बाद यहाँ पर गिरावट देखी गई है। तो मायावती को लेकर के अब ऐसे में सवाल ये है कि 10 सीट पर होने वाले जो उपचुनाव हैं उसके काफ़ी मायने भी बने हुए हैं। ये काफ़ी इसके मायने क्यों हैं? लेकिन जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से एक भी सीट
2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने जीती नहीं, इसलिए ये मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए ये जो है मायावती वो मुश्किल बनती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं मायावती के नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद दिक्कतों की दीवार बनकर के खड़े हो गए। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो कर दिया है। गाजियाबाद सदर सीट से चौधरी सतपाल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से जाहिद हसन, मिर्जापुर की मंजावा सीट से धीरज मौर्य। हालांकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवारों के नाम से पर्दा नहीं हटाया है। तैयारियां जो है वो कोर में चल रही है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल इस समय बने हुए हैं। बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ इन सीटों पर जीत की तैयारी में लगी हुई है। तो इस समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले पर 10 सीटों पर जीत करने का दावा इस समय पेश कर रही है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन सी पार्टी के पास कितनी सीटें हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 5 सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी के पास थी, जबकि 3 सीटें बीजेपी की थी और 1 सीट थी आरएलडी और निषाद पार्टी के पास थी। ये देखिए 10 सीटों का समीकरण आप पहले समझ लीजिए। सपा के पास 5 सीट, बीजेपी के पास 3, आरएलडी और निषाद पार्टी के पास उस समय 2 सीट थी। ये पूरा 10 सीटों का समीकरण है। अब चुनावी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है, इसके साथ ही चुनावी बिसात भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस समय बिछा रही है। 10 सीटों पर होने वाले इस विधानसभा चुनाव पर पार्टियां जो है जातिगत समीकरण बिठा करके उम्मीदवार का ऐलान करने में जुटी हुई है। ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि इन तमाम सीटों पर जातिगत गुणा और जो गणित है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। 10 सीटों की जातिगत आंकड़ों पर अगर आप नजर डालें तो कैसे कैसे है ये भी आपको बताते हैं। करहल पे जो कि सपा की सीट रही है, अखिलेश यादव ने इस सीट को छोड़ी और यादव और शाक्य वोटरों का ये गढ़ जो है माना जाता है। अगला है मिल्कीपुर जो कि सपा के पास रही। अवधेश पासी ने इस सीट को छोड़ा। 80,000 यादव मतदाता यहां पर है, यानी सपा का दबदबा यहां भी है। कटेहरी सपा के पास थी, लालजी वर्मा ने इस सीट को छोड़ा और एससी सुरक्षित सीट है ये। 68,000 से ज्यादा यहां पर दलित है। कुंदरकी जो कि सपा के पास रहा, जियाउर रहमान बर्क ने इस सीट को छोड़ा। मुस्लिम बहुल सीट है ये, यानी सपा का दबदबा यहां भी होगा। सीसामऊ सपा की सीट रही है। इरफान सोलंकी की अयोग्यता से ये सीट खाली हुई, मुस्लिम बहुल सीट है ये। खैर बीजेपी जो है वो अनुष प्रधान वाल्मीकि में उन्होंने इस जगह को छोड़ा। जाट और जाटव बहुल सीट ये है। गाजियाबाद बीजेपी की सीट थी, अतुल गर्ग ने इस सीट को छोड़ा। जाट और दलित बहुल सीटें माना जाता है। फूलपुर बीजेपी के पास थी, प्रवीण पटेल ने इस सीट को छोड़ा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सांसद यहां पर रह चुके हैं। मीरापुर आरएलडी के पास रही, चंदन चौहान ने इस सीट को छोड़ा। जाट गुर्जर बहुल सीटें माना जाता है। मंजवा निषाद पार्टी के पास थी, विनोद कुमार बिंद ने इस सीट को छोड़ा। दलित वोटर यहां पर असरदार माने जाते हैं। अब इन 10 सीटों पर अगर जातिगत वोटर की गुणागणित का पता करें तो पता चलता है कि किस सीट पर किस जाति का वोटर निर्णायक भूमिका निभाता नजर आया है। अब जरा आपको दिखाते हैं कि ये कैसे सीट वाइज आखिर ये जातिगत गुणा भाग है क्या, जिसको लेकर के बीजेपी तैयारी कर रही है। तो सपा और बीएसपी जो है वो भी कहीं पीछे नहीं है। अब एक एक करके इन 10 सीटों का हम जिक्र कर लेते हैं इस उपचुनाव का। सबसे पहले अगर बात करें, मैनपुरी की करहल सीट है ये। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट जो कि अब तक रही है किसके पास, सपा के पास। ये सपा के पास सीट रही है। तो यादव जो है तकरीबन यहाँ पर 1.25 लाख है, अनुसूचित तकरीबन 60,000 है, ठाकुर जो है वो लगभग 30,000, मुस्लिम जो है वो 20,000। और इसलिए क्योंकि यादव जो है वो 1.25 लाख है तो एसपी का दबदबा यहाँ पर हमेशा रहा है। दूसरी सीट का अगर जिक्र कर ले तो अयोध्या की है ये मिल्कीपुर। अयोध्या की ये मिल्कीपुर सीट है जो कि सपा के पास है। मिल्कीपुर भी इस समय सपा के पास है, लेकिन क्योंकि अयोध्या से इसका रिलेशन है तो जाहिर है इस समय जिस तरीके का उन्हें नतीजे जो सामने आए हैं लोकसभा चुनाव में, उसके बाद बीजेपी की नज़र इस सीट पर खास तौर पर है, ताकि मिल्कीपुर सीट पे, ताकि ये जो बदला है वो लिया जा सके बड़े आराम से सपा से। तो मिल्कीपुर सीट पर क्या कुछ जातिगत वो है गणित है वो भी बताते हैं। यादव है 65,000, पासी 60,000, ब्राह्मण 50,000, मुस्लिम 35,000। अगली सीट अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर इसमें जो है इसकी कटेहरी सीट, इसके अभी गुणागणित आप समझ लीजिए। यहां अनुसूचित जाति के मतदाता तकरीबन 95,000 है, ब्राह्मण तकरीबन 50,000 है।
इसके साथ ही मुस्लिम 40,000 और निषाद है यहाँ पर लगभग 30,000। तो कटहरी सीट को लेकर के ये गुणागणित जो है वो इस समय है उपचुनाव को लेकर के, इसीलिए जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी तैयारियां इस समय कर रही है। अब अगली सीट है संभल की। संभल की जो है कुंदर की, ये कुंदर की सीट जो है वो भी सपा के पास है इस समय। इसमें मुस्लिम तुर्क जो है इनकी संख्या है 70,000। फिर मुस्लिम राजपूत, इनकी संख्या तकरीबन है 40,000। इसके साथ ही ठाकुर सैनी वगैरह जो हैं इनकी संख्या यहाँ पर है। इन वोटरों का भी जो है अच्छा खासा यहाँ पर प्रभाव है। ठीक है, तो ये संभल की कुंदर की सीट है जो कि सपा के पास फिलहाल है। अब अगली सीट का हम जिक्र कर लेते हैं। हम अगली सीट का जिक्र करते हैं, ये है कानपुर की सीसामऊ सीट। कानपुर की ये है सीसामऊ। ठीक है, ये सीट जो है ये भी फिलहाल सपा के पास ही है। अच्छा, इसका गुणागणित क्या कहता है ये भी आपको जरा समझा देते हैं। मुस्लिम यहां पर 1,10,000, मुस्लिमों की जो संख्या है वो लगभग 1,10,000 के आसपास है। इसके साथ ही ब्राह्मणों की संख्या यहां पर 70,000। अनुसूचित जाति की संख्या यहां पर है 45,000। ये कानपुर की सीसामऊ सीट है जो कि फिलहाल सपा के पास है। चलिए अगली सीट का अब जिक्र कर लेते हैं। अलीगढ़ की अगली सीट है खैर विधानसभा सीट। ये है अलीगढ़ की खैर, या ये भी पहले ये जो है सीट बीजेपी के खाते में रही, बीजेपी के पास थी। और इस पे अब जो संख्या है वो भी आपको बता देते हैं किस तरीके से यहाँ जातीय समीकरण है। जाट यहाँ पर हैं तकरीबन 1,15,000। इसके साथ ही जाटव 70,000। अलीगढ़ की एक खैर सीट बीजेपी के पास जो रही है, इसीलिए बीजेपी का जो प्रभाव बीजेपी के लिए जो है लोगों का प्रभाव बढ़िया रहा है और ये सीट लगभग इनके पास जाती रही है। ब्राह्मणों की जो संख्या है वो यहाँ पर 60,000। मुस्लिमों की संख्या यहाँ पर लगभग 30,000। ये है अलीगढ़ की खैर सीट जो कि बीजेपी के पास रही और नाक का सवाल इस समय बीजेपी के लिए यहाँ पर बना हुआ है। इसके साथ ही चलिए अब अगली सीट का जिक्र कर लेते हैं, प्रयागराज के फूलपुर। ये है प्रयागराज का फूलपुर सीट। यहाँ पर समीकरण क्या कहते हैं, ये भी बीजेपी के पास रही है और इसका जो समीकरण है वो कुछ ऐसे है। यादवों की संख्या यहाँ पर लगभग 70,000। इसके साथ ही पटेल लगभग 60,000। इसके साथ ही मुस्लिम है लगभग 50,000 के आसपास इस सीट पर प्रभाव है इनका। और ब्राह्मणों की संख्या है वो लगभग यहाँ पर है 16,000। ये प्रयागराज का फूलपुर सीट। यादव 70,000, पटेल 60,000, मुस्लिम 50,000 और ब्राह्मणों की संख्या लगभग 16,000 के आसपास यहाँ पर है। अगली सीट का जिक्र कर लेते हैं। ऐसे कुल 10 विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। मुरादाबाद की अगली है मीरापुर। मुरादाबाद की ये है मीरापुर सीट।
आरएलडी के खाते पे ये सीट रही है पिछली बार। और इसका समीकरण क्या कहता है, इसको कह सकते हैं मुस्लिम बहुल सीटें हैं पूरी तरीके से। मुस्लिम मतदाता यहाँ पर निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। अगली सीट का जिक्र करते हैं, मिर्जापुर की मंझावा। मिर्जापुर की ये सीट है। ये निषाद पार्टी के पास रही है। ठीक है, इसमें दलित, ब्राह्मण और बिंद जो है तकरीबन 60,000 रहे हैं, कुशवाहार 30,000 रहे हैं, पाल 22,000 और मुस्लिम तकरीबन 22,000 रहे हैं। अगली सीट का जिक्र कर लेते हैं। अगली सीट जो है वो, अच्छा, इस पे राजपूतों की भी संख्या जो है मिर्जा, इस वाली सीट को थोड़ा, ये मिर्जापुर की सीट है, इस पे राजपूतों की संख्या जो है वो भी निर्णायक भूमिका निभाती है। इस पे राजपूत 20,000 है। अच्छा, एक बार इसको वापस मिर्जापुर को समझें तो इसमें तकरीबन दलित, ब्राह्मण, इसके साथ ही बिंद, ये तकरीबन है 60,000। इसके साथ ही कुशवाहा जो है वो है यहाँ 30,000 और राजपूत भी अहम भूमिका यहाँ पर निभाते रहे हैं। इनकी संख्या तकरीबन 20,000 है और पटेल तकरीबन 16,000 है। तो ये वो 10 विधानसभाएं जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं और इस पर हर एक पार्टी का अपने अपने तरीके से गुणागणित सेट है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि लोकसभा में जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं उससे हट करके इस बार के उपचुनाव में नतीजे बीजेपी के फेवर में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में रहे। बीजेपी 10 सीटों पर शानदार प्रदर्शन कर लोकसभा की जो खामी थी वो पूरी करने की कोशिश में जुटी हुई है और इसके लिए सीएम योगी ने स्पेशल 30 की एक टीम को तैयार किया है। मतलब कि 10 विधानसभा सीटों पर 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। 13 कैबिनेट मंत्री चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि 17 राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्रियों के साथ अटैच किया गया। सीएम योगी की इस खास टीम में शामिल किए गए मंत्रियों को हर हाल में जीत दर्ज करने में अभी से क्षेत्रों में डटे रहने का निर्देश दिया गया है।